अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब ये है सुबह का वक्त, बल्कि नहीं सुबह नहीं है, अच्छी खासी दोपहर हो चुकी हुई है। संडे का दिन था तो बच्चे जो है ना वो भी साथ में सोए हुए थे। मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी ईजी होके। उठ के जो है ना वो सबसे पहले मैंने ना बच्चों का मुंह धुलाया था। सबसे पहले खिज़र का तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर धुला दिया था। और मैं ना हैरान हो रही थी, आज तो इब्राहिम कहता है मामा मैं तो खुद ही फेस वॉश करूँगा। मैंने कहा चले चलिए करके दिखाएं आप हमें, आप कर लेते हैं कि नहीं। और माशाल्लाह से ठीक ही कर लिया था। मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चे थोड़ा सा बड़ा हो समझदार हो ना तो फिर उसको समझ आ जाती है कैसे कैसे करना है। और पहले तो थोड़ा खेलता रहा है पानी के साथ, तो फिर चले ठीक है उसने धो ही लिया था। मैं भी खुश हो रही थी। मैंने कहा चलो इतना काम तो कर लिया। और अपनी स्टाइल में उसने थोड़ा सा ना हेयर कॉम्ब भी कर लिया था। और इसके बाद ना मैंने फिज़र को दूध दिया था। और इब्राहिम जो है वो कप में पीता है, और वो ना सिर्फ रात को ही पीता है। तो जब से रमज़ान शुरू हुआ है ना तो अपनी रूटीन तो चले बिल्कुल ठीक है। अफ्तार भी कर लिया, सहरी भी हो गई है। और बच्चे जो है ना वो थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अभी जो है ना वो उनके लिए नाश्ता होना है, फिर बाद में स्नैक्स वगैरह में क्या मिलेगा दोपहर में, तो फिर उस वजह से थोड़ा सा उनको डिस्टर्बेंस चलती रहती है। तो लेकिन ये है कि ख्याल तो करना पड़ता है, स्कूल गोइंग हो बच्चे तो फिर उनके लिए जो है ना उनका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, लंच बॉक्स में अलग से। तो आज जो है ना वो मैंने दोनों बच्चों की पसंद के ना फ्रंट टोस्ट बना दिए थे। और फिर मैंने इस तरह से स्लाइस वगैरह कर देती हूँ और साथ में फोक दे देती हूँ, फिर वो इजीली होके ना खा लेते हैं आराम से बैठ के। और जैसे जैसे वो जो है ना इब्राहिम करता है ना फिर वैसे वैसे ही ना खिज़र भी करता है। इब्राहिम जो है ना वो पहले फोक से खाता था फ्रंट टोस्ट में, इसको बना कर ना इसी तरह से स्लाइस करके फोक के साथ देती थी। तो अब जो खिज़र है ना वो भी कॉपी कैट बन गया हुआ है, तो वो भी अब जो है ना उसी की नकल करता है। बच्चों को खाना वगैरह दिया, उसके बाद मैंने सारे घर की सफाई वगैरह की, चीज़ें कुछ संभालने वाली थी वो फिर मैंने संभाली। और फिर इतनी देर में टाइम जो इतना स्पीड से गुजरता है ना, तो फिर अफ्तार का टाइम होने वाला था, बल्कि हो ही चुका था। तो फिर मैंने आज ना बच्चों की फरमाइश पे ना इब्राहिम की, तो संडे था तो इसी वजह से उसने फरमाइश की हुई थी कि आज पिज़्ज़ा खाना है। तो मैंने ना फिर उसके लिए पिज़्ज़ा डो की प्रिपरेशन करनी थी। और साथ में मैंने ना छोटे बन बनाने थे, बन तो नहीं लेकिन थोड़ा बिस्किट टाइप छोटे से बनाने थे। तो वो फिर मैंने उसी के लिए ना इकट्ठी डो जो थी ना वो सारी बनानी शुरू कर दी थी। और साथ साथ में मैंने जो चीज़ें कटिंग करनी थी, चिकन था उसको कर लिया, वेजिटेबल्स थी वो सारी कट कर ली थी। तिक्का फ्लेवर मैंने पिज़्ज़ा बनाना था, तो इसके लिए ना मैंने 1 कप जो था ना वो बोनलेस चिकन ले लिया था। और उसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाला था, 1 टीस्पून रेड चिली डाली थी, और हाफ़ टी स्पून जो था वो मैंने गरम मसाला डाला था, 1 टीस्पून सूखा धनिया ज़ीरा पाउडर डाला था, और 1 टीस्पून जो है ना भर के मैंने चिकन टिक्का पाउडर डाला था। मसाला जो है चिकन टिक्का 1.5 टीस्पून था। और साथ में 2 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस डाला था। और इसके बाद जो है ना वो मैंने 2 टेबलस्पून जो थे ना भर के दही के डाल दिए थे। और इसको मैंने ना 2 घंटों के लिए ना मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। थोड़ी सी अर्ली प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी थी, लेकिन ये था कि चले स्टार्ट कर दी थी, फिर पहुँचते पहुँचते जो है ना वो फिर काफ़ी टाइम हो जाता है इफ्तार तक। तो जो डो है ना वो भी मैंने इसीलिए सबसे पहले बनाई थी कि ना उसको राइज़ होने में ना कम से कम 1.5 घंटा तो लग ही जाना है। अभी मौसम इतना गर्म तो नहीं है कि वरना उसको आधा घंटा लगे या पौना घंटा लगे, थोड़ा सा दरमियाना सा मौसम है, तो इसलिए मैंने इसको पहले बनाया था। फिर मैंने चिकन के मसाला लगा लिया था, तो अगर इसको थोड़ा सा कम भी टाइम लगता तो बन तो जाना ही था ना। पैन में मैंने 2 चम्मच जो था ऑयल डाला था। उसके बाद मैंने सारा मसाला डाल के ना उसको 1 मिनट के लिए चम्मच चलाया, बल्कि चम्मच ही मैंने इसको थोड़ी देर के चलाया था, और ढक के मैंने इसको पका लिया था। मैंने कहा आसानी से ना वो ढक के ज़रा अच्छा सा गल जाता है, तो मैंने इसको ढक के ही पकाया था। और फिर ना इफ्तार के वक्त, बल्कि इफ्तार से आधा घंटा पहले ऐसा कोई काम पड़ गया कि इफ्तार इतना लेट हो गया, और बल्कि हमें करते करते इफ्तार ना 7:30 हो गए। अज़ानों के टाइम बस एक खजूर और पानी लेके हमने रोज़ा खोला। किधर इतना रोई जा रहा था और मसला भी किधर के साथ ही था।
इतना खिज़र जो है ना इतना डरा हुआ था, बड़ा ज़्यादा इतना रोई जा रहा था बस उस। और साथ में क्या वो ना जब इसी तरह से थोड़ा सा बीमार होता है या कुछ ज़्यादा उसको होता है ना, तो वो फिर बाबा के साथ ही चिपका रहता है। तो फिर वो कहते बाबा मैंने आपकी गोद में बैठना है, बाबा मैंने आपकी गोद में बैठना है। तो फिर वो उनकी गोद में ही बैठा रहा था। तो वह मुश्किल ही हमने नमाज़ वगैरह अदा की। तो उसके बाद जो थे अफ्तार था वो करना था, उसको चुप करवाया हमने। तो फिर उसके बाद अफ्तार जो था वो हमने किया आराम से। उसके बाद ना थोड़ा सा वो सो गया था तो रिलैक्स हो गया। तो चलो हमने भी शुक्र किया कि चलो ठीक है थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है, तो इसकी तबीयत जो है ना थोड़ी सी ठीक हो गई। लेकिन फिर भी ना वो इतना ज़्यादा ठीक तो नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर है अब। तो मैं तो आपको इसी तरह से बातें सुनाती रहूँगी, बल्कि साथ साथ करती रहूँगी। और पिज़्ज़े को तो मैंने भूल ही जाना था। तो ये जो है ना मैंने इसको स्क्वायर शेप में ना उसको बेल लिया था एक जैसा ही। बेलन को आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि डो नरम होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता बेलो तो एक जैसा ही बेलना कि ये एक जगह से पतला और एक जगह से मोटा हो, ये नहीं होना चाहिए। और इस तरह मैंने ग्लास की मदद से ना इनकी शेप जो जितनी भी मिनी बनाना है आप मिनी बना ले। आपने अगर पैन में बनाना है पैन में बना ले। तो मैंने थोड़ा सा छोटे मिनी साइज़ में पिज़्ज़ा बनाने थे, तो मैंने इसी वजह से ना इनको छोटा ही कटिंग की थी इनकी। और सबसे पहले मैंने इनके सॉस लगा ली थी, चिली गार्लिक सॉस लगा लें या फिर पिज़्ज़ा सॉस है आप पिज़्ज़ा सॉस लगा लें। और फिर बाद में इसके ऊपर चिकन डाल दें। चिकन वगैरह जो है ना वो मैंने सेट कर दिया था इसके ऊपर। और इसके बाद फिर मैंने वेजिटेबल में ना सिर्फ प्याज और शिमला मिर्च कट की हुई थी, वो भी मैंने छोटी छोटी जो थी ना स्क्वायर पीसेस में कट की हुई थी, तो वो मैंने थोड़ी थोड़ी सी इसके ऊपर डाल दी थी। अच्छा ज़्यादा जो है ना प्याज और शिमला मिर्च नहीं डालेंगे, क्योंकि दोनों वाटरी जो होती हैं थोड़ी थोड़ी सी इनमें मॉइस्चर होता है, तो इस वजह से वो ऐसे ना फिर बाद में उसके ऊपर क्या नाम है थोड़ा सा मॉइस्चर छोड़ती हैं। तो इस वजह से ना उसको थोड़ा थोड़ा सा मैंने डाला था। उसके बाद मैंने चीज़ जो थी वो उसके ऊपर डाल दी थी। और फिर मैंने ना इसके लिए मैंने बेकिंग ओवन तो है नहीं, लेकिन मैंने ना इसको डबल तवा पे रखा था। नीचे मैंने तवा रख दिया था और उसके ऊपर मैंने ना पैन रखा था। तो और इसको ना ढक्कन दे के ना मैंने थोड़ा सा प्री हीट कर लिया था 5 मिनट के लिए। और तकरीबन 7 मिनट या 10 मिनट की चीज़ पिघल गई थी और छोटे छोटे थे सब जल्दी पक गए थे। तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया था, लेकिन फिर भी थे तो बड़े अच्छे बन गए हुए थे। और साथ में ना मैंने मीठे दही बड़े बना लिए थे। अच्छा वही मेरा तो बहुत दिल करता है मीठी चीज़ हो इफ्तार में। और आजकल तो फ्रूट के जो रेट है वो तो आसमानों पे चढ़े हुए हैं, तो इस तरह से जो भी मीठा चीज़ होती है ना घर में वो बना लेती हूँ। मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसे ना मीठे की क्रेविंग्स होती है इतनी ज़्यादा, मेरा दिल करता है इफ्तार में ना बाद में मीठा हो। तो मैंने इसलिए आज ना मीठे दही बड़े बना लिए साथ में। और ऐसा किस किस के साथ होता है वैसे, मुझे तो बहुत ज़्यादा फील होता है कि भाई मीठी चीज़ हो साथ में। और मज़ा ही नहीं आता तब तक इफ्तार का जब तक वो उसमें ना थोड़ी सी मीठी चीज़ ना हो। तो इसलिए मैंने साथ में मीठे दही बड़े बना लिए थे। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं आप सबको अपनी दुआ में याद रखूँगी, आप भी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और ये थी फाइनल लुक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।